हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पंजाब में कांग्रेस के विवाद का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी कीमत पर सिद्धू को पार्टी का प्रदेश प्रधान बनने नहीं देना चाहते। वहीं नवजोत सिद्धू चुनाव प्रचार समिति का प्रधान और कार्यकारी समिति का सदस्य बनने पर सहमत नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैप्टन और सिद्धू के बीच की लड़ाई 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार के समय से ही चली आ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं थे। दोनों के बीच की खींचतान तब बढ़ी जब इमरान खान के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू को शामिल किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये एहसास है कि कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की मंशा आने वाले 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद को हासिल करना है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय के चुनाव में किसकी विजय होती है। मैंने लगभग 10-11 महीने पहले एक वीडियो दिया था कांग्रेस के भविष्य पे कि कैसा होगा कांग्रेस पार्टी का समय। लगभग आज वैसा ही होता दिख रहा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि हम कांग्रेस की कुंडली देखें तो 2 जनवरी 1978 को सुबह 11:59 की ये कुंडली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले से ही है, लेकिन रिफॉर्म करके जो पार्टी बनी थी उस समय की जो कुंडली बनी थी वो यही है, मीन लग्न की। और लग्न में केतु है, 4th हाउस में जुपिटर है मिथुन राशि का, 5th हाउस में मंगल है, 6th हाउस में शनि है, 7th हाउस में राहु और चंद्रमा है कन्या राशि में, 9th हाउस में बुध है, 10th हाउस में सूर्य और शुक्र है धनु राशि में। इस कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, जुपिटर, मार्स एंड सैटर्न, और तीनों ही ग्रह एक के बाद एक भाव में बैठे हैं। और तीनों ही भाव यानी 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस तीनों ही राजनीति और राजसत्ता के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और तीनों ही ग्रह इम्पॉर्टेंट होते हैं। लग्नेश होकर जुपिटर 4th हाउस में है वक्री होकर। 4th हाउस जनता का भाव होता है, वहाँ से जुपिटर अष्टम भाव और द्वादश भाव पर अपना आस्पेक्ट दे रहे हैं। 12th हाउस में शनि की कुंभ राशि है जो वक्री शनि से भी दृष्ट है। कुंभ राशि और 12th हाउस स्थान परिवर्तन को शो करती है। 1978 में जब ये पार्टी बनी थी तब चंद्रमा की महादशा थी जो इस कुंडली का पंचमेश है। 1984 तक कांग्रेस पार्टी का अपना ही एक वर्चस्व था, एक अपना अलग ही शासन था। गुरु में शनि की दशा से यानी 2013 से कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया था और आज अगर हम देखें तो कांग्रेस अपनी वो प्रेस्टीज खो चुकी है जो शुरुआती दिनों में थी। गुरु की महादशा इस समय चल रही है जो 2025 तक रहने वाली है। उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। अभी गुरु में चंद्रमा का पीरियड चल रहा है। चंद्रमा 7th हाउस में राहु से एफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं अपनी ताक को बचाए रखने में सक्षम नहीं है कांग्रेस पार्टी इस समय। बस एक अच्छी बात है कि चंद्रमा पंचमेश है, त्रिकोणेश है, जो कहीं ना कहीं कुछ रेपो पार्टी की बनाए रखे हुए है। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी जो नीच का है पंचम भाव में, उसके ट्राइन में यानी कि 9th हाउस में केतु है लग्न में, जो कहीं ना कहीं इस समय पर कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की स्थिति को ला सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस कुंडली में चंद्रमा और मंगल दोनों ही लग्न की डिग्री पर है यानी भाव मध्य में है, जिसका प्रभाव राहु की अंतर्दशा में देखने को मिलेगा यानी 2022 से 2025 के बीच में। अगर हम इसका नवांश और दशमांश देखें तो उसमें भी दशा और अंतर्दशा लॉर्ड गुरु और चंद्रमा की पोजीशन देखी जा सकती है, दोनों पर ही मेलेफिक एस्पेक्ट है। वहीं अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के हॉरोस्कोप की बात करें तो 11 मार्च 1942 का उनका चार्ट है धनु लग्न का। इनके चार्ट को देखें तो लग्न में चंद्रमा है जो अष्टमेश है और 6th हाउस में गुरु के साथ शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है।
जो इनके रॉयल फैमिली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इनके चार्ट में लग्नेश, द्वितीयेश और पंचमेश का योग बना हुआ है। लग्नेश गुरु दशमेश बुध को देख रहा है, सेकंड हाउस में शुक्र को भी देख रहा है। शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन है जो उनके रॉयल पर्सनालिटी को शो कर रहा है। वो एक जट डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। उनके पिता पटियाला के महाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पॉलिटिशियन होने से पहले मिलिट्री पर्सन रह चुके हैं। 1963 से 1966 तक उन्होंने इंडियन आर्मी में काम किया है। अगर आप इनका 6th हाउस देखें तो आप समझ सकते हैं मंगल और शनि साथ है जो आर्मी मैन को रिप्रेजेंट करता है। इसी बीच में इंडो पाक वॉर भी हुआ था 1965 में। उस समय उन्होंने कैप्टन के रूप में अपनी सेवा दी थी। 6th हाउस शत्रु का और सर्विस का हाउस भी होता है। 26 फरवरी 2002 को ये पंजाब के सीएम बने। उस समय इनकी राहु में सूर्य की दशा थी जो 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इन्होंने जुपिटर की दशा को भी फेस किया था। जुपिटर में जुपिटर का पीरियड था और 2007 में कांग्रेस पार्टी अकाली दल से असेंबली इलेक्शन भी हार गई थी। जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर शत्रु राशि वृषभ में है। अभी इनकी शनि में शनि की दशा है जो 2024 जनवरी तक रहने वाली है। शनि इनके लग्न चार्ट में, नवांश चार्ट में और दशमांश चार्ट में यानी तीनों ही वर्ग में बहुत ही उत्तम पोजीशन में है जो कैरियर के लिए साउंड योग बना रहा है। लेकिन 6th हाउस एक्टिव है, 2nd हाउस भी एक्टिव है और 3rd हाउस भी एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर के लिए या शत्रु पक्ष इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। 6th हाउस हम जानते हैं रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो कहीं ना कहीं ये समय इनके हेल्थ के लिए भी बेहतर समय नहीं होगा। शत्रु पक्ष भी इन पर हावी हो सकता है या इनके कॉम्पिटिटर इन पर हावी हो सकते हैं। शनि की बात करें तो शनि सूर्य के कृतिका नक्षत्र में है और सूर्य को देख भी रहा है ये शनि, वो सूर्य जो ऑलरेडी राहु केतु के एक्सिस में है। 4th लॉर्ड जुपिटर के साथ है, 12th हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ है 6th हाउस में। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। 6th हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस तीनों के एक्टिव होने से और शनि की अपनी राशि यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि के एक्टिव होने से कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के चार्ट में स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय बड़े खतरे की तरफ इशारा दिखाई देता है। अमरिंदर सिंह नहीं चाहते कि पंजाब में कांग्रेस की कमान नवजोत सिद्धू को सौंपी जाए। 2017 से पहले कैप्टन ये मंशा रखते थे कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं बना, ना ही ऐसे घटनाक्रम बने कि वो कांग्रेस को छोड़ दें। जैसा कि मैंने कहा कि शनि की दशा और कुंभ राशि दोनों एक्टिव होने के कारण ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष पैरामीटर स्थान परिवर्तन की तरफ संकेत कर रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी साख के लिए जानी जाती हैं, दोनों ही बड़ी पार्टीज हैं। तो कैप्टन के लिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है अमरिंदर सिंह की तरफ से, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेंगे और ज्योतिष भी देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कैप्टन कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अलग पार्टी बनाने का भी एक और विकल्प है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो लॉस कांग्रेस पार्टी का ही दिखता है। अगर परिस्थितियां उनके विपरीत जाती है तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैप्टन या सिद्धू दोनों के पास ही अपने अपने विकल्प हैं। सिद्धू भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अगर कांग्रेस में उनको वो स्थान नहीं मिलता है तो, लेकिन यहाँ भी नुकसान कांग्रेस का ही होता दिख रहा है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।